सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला उसको कलअदम करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को नशिस्तें मिलेंगी और 12 जुलाई 2014 के फैसले को कलअदम करार दिया। चंद साहब, सो दिस इज अ बिग विन फॉर यू गाइस, दिस डिसीजन। देखें जी, अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा, फैसला पढ़ूंगा फिर इसके ऊपर तबसरा करूंगा। अभी मैं नहीं चाह सकता, मैं जब फैसला पढ़ूंगा इसके ऊपर तबसरा जरूर करूंगा। जी 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 चंद साहब, ये शॉर्ट ऑर्डर है और ये आज सुबह से समाअत चल रही थी और इस समाअत कंक्लूड होने के बाद कहा गया था कि शॉर्ट ऑर्डर आएगा और वो अब आए, उसके कुछ नुकात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं देख रहा था, सारा मैं देख रहा था, मैंने अभी थोड़ा डिटेल जजमेंट आने दे फिर इसके ऊपर। लेकिन आप समझते क्या ये सही फैसला है आपके मुताबिक? चूंकि शॉर्ट ऑर्डर में तो कमेंट कर सकते हैं ना चंद साहब, सही फैसला है? नहीं, मैं इस वक्त इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता कि जब तक हमारी पार्टी डिस्कशन नहीं होगी, हमारी पार्टी क्या लाइन लेती है। हम पार्टी की जब लाइन क्लियर हमारे पास आएगी, डिस्कशन फैसला आएगा, हम पार्टी में बैठ कर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, तो मैं ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ? जब पार्टी के पास चीजें आएंगी, डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं जरूर आपको पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगा इसके। बट एज अ पॉलिटिशियन, अगर ये गवर्नमेंट को मिल जाती है नशिस्तें, तो आप समझते क्या है ये ठीक है कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं चंद साहब, और आपने तो पीटीआई को भी एक्सप्लोर किया हुआ है, अब आप पीपल्स पार्टी में हैं, तो हाउ डू यू रीड बिटवीन द लाइंस? मैं कहता हूँ कि हमें आइन और कानून के अमलदारी पे रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हम कायल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक जिसका राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। हम तो आइन से हटके नहीं, अगर आइन को सामने रखें और हमारा हक नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये अदालत ने भी फैसला किया है, आप देखेंगे, अदालती फैसला पढ़ेंगे, फिर जब इसके ऊपर डिबेट होगी तो फिर यकीनन उन्होंने भी आइन और कानून को देख के फैसला किया होगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो उस पर जब चीज़ें सामने आएंगी फिर हम इसके ऊपर खोल के बयान दे सकते हैं। इस वक्त तो मैं नहीं, अभी के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। ठीक है, ये भी इत्तलात आ रही है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या आपके साथ या आपके कॉलीग्स के साथ उनका रब्ता हुआ है? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है, जहांगीर तरीन बड़े अच्छे आदमी हैं, अगर उन जैसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे तो हम वेलकम करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि वो और उनके साथी जो हैं, जो अच्छे बड़े साथी हैं जहांगीर तरीन साहब के साथियों के जात भी आप इस्तेमाल करें, उनकी ऐसे भी इस्तेमाल करें, जब इख्तियार में आए तो आप उनसे जमा कर दें, उनके सियासी पे जमा कर दें और फिर उनका। ठीक है चंद साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जहांगीर तरीन अगर पीपल्स पार्टी में आते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी, पार्टी के लिए एक बड़ी तब्दीली। हमारी ख्वाहिश है कि वो आए की पार्टी। मैं आपको इसके लिए एक कदम आगे कर रहा हूँ। हमारी की पार्टी की जिस बंदे से ही मेरी डिस्कशन रही है थोड़े बहुत हमारी पार्टी के अंदर, वो उनकी आर्मी रैंक से जो मखलूम अहमद महमूद साहब और के रिश्तेदार हैं यहाँ पर पार्टी के जो सदर है साउथ पंजाब, तो जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी में आते हैं तो हम पूरी पार्टी उनको वेलकम। तो आपको लगता है कि आप पूरा होल्ड करने जा रहे हैं इन इलेक्टेबल्स की शमूलियत के बाद साउथ पंजाब में? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनी पंजाब से थी और पंजाब की वारस है ये जमात, और आम आदमी की, किसान की, तो इस वक्त मॉडरेट और प्रोग्रेसिव जमात है। जो एक और आज तक क्राइसिस में जो इंडिया के जंग के साथ जो बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल इवेंट जो आपने देखा है, ये मुकदमा लड़ा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का नौजवान तो पूरी दुनिया में सर फखर से उठा रहा है, उसकी या अफवाज की वजह से उठा रहा है, या पॉलिटिकल बयानिया जो बिलावल साहब ने अफवाज की वजह से उठा रहा है, या पॉलिटिकल बयानिया जो बिलावल साहब ने पेश किया है, जो दुनिया को समझाया है, जो सफारती मिशन पे निकले थे। तो इस वक्त एक नौजवान लीडर है जिस मैं समझता हूँ नौजवान। ठीक है चंद साहब, क्विकली मुझे वाइंड अप करना है सर, मैं थोड़ा री एम्फसाइज करके आपसे पूछूं चंद साहब, क्योंकि एक बड़ी खबर है। मुझे बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अक्सरियत से जो नशिस्तों पे नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, इसके बाद आपको लगता है कि एक बड़ी लीगल बैटल शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, या ये वाइप आउट कर दिया पीटीआई को? बट हाउ डू यू रीड दैट एज अ पॉलिटिशियन? ये नई लीगल बैटल है या खत्म हो गई है पीटीआई लीगली? और जी, अदालती जो भी, मैं समझता हूँ सियासतदानों को जो अपनी लड़ाई है वो पार्लियामान के अंदर लड़नी चाहिए, ज्यादा लड़ाइयाँ अदालतों के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए।
اور یہ سیاسی لڑائیاں ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو آپس میں لڑنی چاہیے. اگر ہم دوسرے اداروں کے کندھوں پہ لڑائیاں لڑیں گے تو دوسرے اداروں کو ہم پالیٹکس کی ڈومین میں وہ زیادہ مداخلت کرنے کا موقع ملے گا. تو سیاسی لڑائیاں سیاستدان لڑتے اچھے لگتے ہیں، پارلیمان کے اندر لڑیں یا مذاکرات کی ٹیبل پہ لڑیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.